हेलो इन्वेस्टर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे लेजेंडरी इन्वेस्टर की जिन्होंने इंडियन स्टॉक मार्केट को एक नई सोच दी। जी हाँ, चंद्रकांत संपत के बारे में। चंद्रकांत संपत को इंडिया का पहला वैल्यू इन्वेस्टर माना जाता है, जैसे फॉरेन नेशनल में बेंजामिन ग्राहम को। बेंजामिन ग्राहम वही व्यक्ति हैं जिन्हें वॉरेन बफेट अपना मेंटर मानते हैं। चंद्रकांत संपत का नाम आज के नए इन्वेस्टरों ने बहुत ही कम सुना होगा, लेकिन उन्होंने एक ऐसा प्रिंसिपल दिया जिससे लाखों लोग स्टॉक मार्केट में अपना पैसा बना रहे हैं। इन्होंने उस समय मार्केट में एंट्री ली थी जब न तो कंप्यूटर अवेलेबल था, न ही किसी तरह का एनालिसिस का टूल। सिर्फ एक चेकबुक और पेन की मदद से इन्होंने अपनी कहानी लिखी। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं और जानते हैं इनकी कहानी के बारे में। क्या इनके लाइफ के प्रिंसिपल थे, क्या वैल्यू का इन्वेस्टिंग स्टाइल था, और उन्होंने इंडियन स्टॉक मार्केट को क्या सिखाया। The Fenrizen Invest Small. चंद्रकांत संपत का जन्म 1929 में एक छोटे से सिंपल से गुजराती फैमिली में हुआ था। 1950 के दौरान जब लोग स्टॉक मार्केट को जुआ समझते थे, तब इन्होंने अपना फैमिली बिजनेस छोड़कर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू किया था। उस वक्त ना बॉम्बे स्टॉक मार्केट एक छोटी सी बिल्डिंग हुआ करती थी, जहाँ पे लोग पेपर और स्लिप लेकर के ट्रेडिंग करते थे। मार्केट में ना इंफॉर्मेशन मिलना बहुत ही मुश्किल था। उस समय इन्होंने अपना एक वैल्यू अप्रोच बनाया, एक सिंपल टूल्स मार्केट से हट के वैल्यू इन्वेस्टिंग अप्रोच का। संपत जी ने एक सिंपल लेकिन पावरफुल इन्वेस्टिंग फिलॉसफी अपनाई, वैल्यू इन्वेस्टिंग की। उनका कहना था कि मैं उन्हीं बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगा जिनका रिटर्न ज़्यादा हो, बिजनेस समझने में बिल्कुल आसानी हो और लो डेट हो। उनके पोर्टफोलियो का कोर था कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 25% से ज़्यादा हो, लो डेट हो और साथ में कंपनी रेगुलर डिविडेंड देती हो। उनका बिलीव था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जितना भी कम हो, कंपनी उतने ही ज़्यादा रिटर्न देती है। उनकी ये सोच ना आज के वॉरेन बफेट के साथ मिलती है, पर उन्होंने ये सोच 1950 में ही अपना ली थी, जिस समय इंडिया में किसी भी तरह का वैल्यू प्रिंसिपल था ही नहीं। अब बात करते हैं उनके कुछ लेजेंडरी इन्वेस्टमेंट की। 1970 में फॉरेन रेगुलेशन मैनेजमेंट एक्ट आया था। उस टाइम पे जिलेट, कॉलगेट, पामोलिव, इन सब को ना कुछ इक्विटी शेयर इंडियन इन्वेस्टर को देना पड़ा था, क्योंकि वो इंडियन शेयर मार्केट में लिस्टेड हुई थी। उस समय में ना लोग एमएनसी बिजनेस को बिल्कुल बोरिंग समझते थे, लेकिन संपत जी ने अपने वैल्यू इन्वेस्टिंग का उन्हें पिलर बनाया। आपको सुन के हैरानी होगी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर का शेयर उस समय केवल 10 रुपए में मिलता था, और संपत जी ने उसमें 20 से 30 साल तक होल्डिंग किया और मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग का फॉर्मूला अपनाकर उसमें करोड़ों रुपए बनाए। उनका गोल्डन प्रिंसिपल था, इन्वेस्टमेंट इन दैट बिजनेस दैट इवन ए फूल कैन अंडरस्टैंड। मतलब एक ऐसे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करो जो कि बच्चा भी समझ जाए। उन्होंने कभी भी कॉम्प्लेक्स सेक्टर में इन्वेस्ट किया ही नहीं। उनका फोकस था कंज्यूमर गुड्स और एफएमसीजी, जहां डिमांड तो बिल्कुल स्टेडी रहती है और ये रोज के यूज के लिए भी यूज में आते हैं। उन्होंने कहा था कि अगर किसी बिजनेस को डिमांड ग्रो होने के साथ रोज एक नई फैक्ट्री लगानी पड़ रही है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ना बिजनेस को डिस्ट्रॉय कर रही है। और यही सिंपल फिलॉसफी उनकी मल्टी डिकेड सक्सेस बन गई। चंद्रकांत संपत जी बिलीव करते थे कि शेयर मार्केट में पैसा बनता है, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो वेट करना जानते हैं। उन्होंने कभी भी डेली प्राइस मूवमेंट पे रिएक्ट ही नहीं किया। वो कहते थे, मैं कंपनी का शेयर होल्डर हूँ, ट्रेडर नहीं। उनका पेशेंस उनका बिगेस्ट वेपन था। उन्होंने 10 से 15 साल तक शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया और कंपनी के शेयर को होल्ड करके रखा, और जब भी डिविडेंड मिलता था वो वापस उसको री इन्वेस्ट करते थे, और यहीं से उन्होंने कंपाउंडिंग के मैजिक का फायदा उठाया। वो कहते थे कि मार्केट और गलतियां दोनों ही सबसे बड़े टीचर होते हैं। संपत जी के लिए ना इन्वेस्टिंग सिर्फ पैसा बनाने का जरिया नहीं था, बल्कि वो एक डिसिप्लिन था। उनका लाइफस्टाइल बिल्कुल ही सिंपल था, कोई शो ऑफ नहीं, कोई लग्जरी लाइफ नहीं, बिल्कुल सिंपल एंड सोबर। उन्होंने अपने लाइफस्टाइल से दिखाया कि सिंप्लिसिटी और इंटीग्रिटी सबसे बड़ा एसेट होता है। उनका मानना था वेल्थ तभी वैल्यूबल है जब वो ऑनेस्टली बनाई गई हो।
लाइफ के अंतिम कुछ सालों में उन्होंने मार्केट से ना बिल्कुल दूरी बना ली थी। उनका मानना था लोग वैल्यू इन्वेस्टिंग में अब कम ही ध्यान देते हैं और स्पेकुलेशन पे बहुत ज़्यादा। उन्होंने 2010 में ही वार्निंग दी थी कि आने वाला समय कॉर्पोरेट गवर्नेंस और ग्रीड का एक टेस्ट होगा। आज जब हम मार्केट को देखते हैं तो हमें लगता है कि उनके कहे गए शब्द कितने आज के डेट में रिलेवेंट है। लोग मार्केट हाइप, आईपीओ फैंजी और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग के फायदे के चक्कर में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को तो बिल्कुल भूल ही गए हैं। अगर आपको चंद्रकांत संपत जी से कुछ सीखना है ना, तो ये 5 गोल्डन रूल उनके याद रखें। पहला, बिजनेस बिल्कुल सिंपल होना चाहिए। दूसरा, डेब्ट से हमेशा दूर रहिए क्योंकि ये कंपनी को ना रिस्क में डाल देता है। तीसरा, लॉन्ग टर्म सोचिए। चौथा, कंपाउंडिंग के मैजिक पे भरोसा करिए। लॉन्ग टर्म में छोटी छोटी रिटर्न्स ही आपको कंपाउंडिंग में बेनिफिट देती हैं। और पांचवा, सबसे इंपॉर्टेंट, इंटीग्रिटी और पेशेंस को कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत करिए। दोस्तों, चंद्रकांत संपत जी ने एक लेगेसी छोड़ी है, एक सोच और एक फिलॉसफी। उन्होंने हमें दिखाया कि स्टॉक मार्केट में सिर्फ नॉलेज ही नहीं, इंटीग्रिटी भी कोई चीज होती है जिससे वेल्थ बन सकता है। आज भी अगर आप उनकी फिलॉसफी पे वर्क करते हैं ना, तो मार्केट के किसी भी फेज में आप सक्सेसफुल जरूर होंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आज के इस फास्ट मार्केट की दुनिया में वैल्यू इन्वेस्टिंग का रोल अब भी है? कमेंट लिख के जरूर बताइएगा। और प्लीज़ गूगल बाबा को हैप्पी करने के लिए इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।